नमस्कार मित्रों, अपना डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 हिंदी के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है पदावली। ये मीराबाई की रचना है। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कहती हैं मीराबाई कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी शूरति नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बसल गोपाल। तो यहाँ पर कहती है मीराबाई की बसो यानी बस जाइए मेरे नैनन में, मेरे नेत्रों में, नंदलाल नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो मीरा कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बसो, बस जाइए। ठीक है। अब मोर मुकुट, आपके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात आपके सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट है। अब मकराकृत कुंडल, मकराकृत का मतलब होता है मछली की आकृति। ठीक है। तो कुंडल, और जो आपके कान में कुंडल है ना, तो आपके कानों में मछली की आकृति के कुंडल हैं। ठीक है। तो आपके सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट है और आपके कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। और अरुण तिलक, और अरुण मतलब लाल, तिलक मतलब तिलक दिए भाल, आपके ललाट पर, आपके मस्तक पर, और आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक है। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। ठीक है, यानी सुंदर लग रहा है। मोहनी मूरत, आपकी मूरत मोहनी है और सांवरी सूरती, अर्थात सांवले रंग के हैं भगवान श्री कृष्ण, हम सब जानते हैं। तो मीरा कहती है कि आपका सांवला रंग मन को मोहने वाला है, अर्थात आपका सांवला रंग मन को मोह लेता है। और नैना बने विशाल, और आपके नेत्र बड़े बड़े हैं। आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि आपके नेत्र बड़े बड़े हैं और सुंदर हैं। ठीक है। तो नैना बने विशाल। अधर, अधर मतलब होठ, सुधारस, सुधा मतलब होता है अमृत। तो अधर सुधारस यानी अधर ऐसे, पहली बात तो अधर मतलब होठ, और अधर मतलब अधर कैसे, सुधा के रस से भीगे हुए हैं, अर्थात यहाँ पर वो कह रही हैं कि आपके अमृत से या फिर अमृत रस से भरे सुंदर होठ। ठीक है। तो आपके होठ जो हैं वो अमृत रस से भरे हुए हैं और उन पे मुरली राजत, उन पर मुरली सुशोभित हो रही है। यानी आपके अमृत रस से भरे होठों पर मुरली राजत, मुरली सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माला, और आपके गले में, आपके उर में बैजंती की माला है, बैजंती नाम की माला। ठीक है। तो बैजंती माला ही लिखिएगा आप लोग सीधा सीधा कि आपके गले में बैजंती की माला है। अब देखिए, उर का मतलब होता है हृदय। ठीक है। लेकिन जब हम माला पहनते हैं तो वो हृदय तक आ जाती है ना, वो चीज़ यहाँ पर। तो आपके गले में बैजंती माला है, ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर आपको बढ़ाकर पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि आपके हृदय पर या फिर भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर बैजंती की माला है। ठीक है। तो जब आप गले में माला पहनेंगे तो वो हृदय तक तो आ ही जाएगी, ये क्लियर है यहाँ तक। अक्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, तो क्षुद्र मतलब क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ, और कटि तटि, कटि तट मतलब होता है कमर के किनारे पर, शोभती अर्थात उनकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ हैं। कटितट यानी कमर के किनारे पर, जो कमर में पहनते हैं उसको बोलते हैं करधन। ठीक है। अगर नहीं जानते तो माता जी से अपने पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। ठीक है। तो करधन, उनकी कमर में बंधी करधन में छोटी छोटी घंटियाँ हैं। ठीक है। तो उनकी कमर में बंधी करधन में छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं। अनूपुर शबद रसाल, नूपुर, नूपुर मतलब घुंघरू, शबद यानी शब्द, और उनके घुंघरू के शब्द रसाल हैं, रसाल मतलब मधुर।
और उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। नूपुर शब्द रसाल इतना बढ़ाकर बोलना होगा आपको कि उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। अब मीरा कहती हैं कि प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण संतों को सुखदायी सुख प्रदान करने वाले हैं। मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं और भक्त वत्सल गोपाल, और जो गोपाल है अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं वो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल मतलब भक्तों से प्रेम रखने वाले हैं। ठीक है, तो मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख प्रदान करने वाले और भक्त वत्सल हैं अर्थात भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। तो रिवीजन करना हो तो एकदम सीधा सीधा है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है और आपके कानों में मछली के आकार के कुंडल हैं, अरुण तिलक दिए भाल, और आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। ठीक है, और आपका सांवला रंग मन को मोहने वाला है और आपके नेत्र बड़े बड़े और सुंदर हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अमृत रस से भरे सुंदर होठों पर मुरली सुशोभित हो रही है और बैजंती माल, और आपके गले में बैजंती की माला है। या फिर आप बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय पर बैजंती माला सुशोभित हो रही है। अच्छा, ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बैजंती माला क्या है। तो बैजंती माला का मतलब वन के पत्र और पुष्पों से निर्मित बैजंती माल। ठीक है, तो वन के बैजंती माल यानी जंगल के या फिर वन के पत्रों और पुष्पों से जो माला बनाई जाती है उसे बैजंती माला कहते हैं। ठीक है, अक्षोत्र घंटिका कटितट शोभित, यानी ये तो एकदम आसान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण की करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नूपुर शब्द रसाल और उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही गोपाल कहते हैं। ठीक है, अब आगे कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं चोर ना ले वै दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवतिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। तो यहाँ पर मीरा ने गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व को बताया है। ठीक है, चलिए, तो कहती है कि पायो जी यानी मैंने पा लिया है, मैं तो यानी मैंने राम रतन, रतन मतलब सोना आभूषण, अनमोल रत्न कह सकते हैं। ठीक है, हीरा मोती ये सब रत्न हैं, सोना चांदी ये सब रत्न हैं। धन पायो यानी राम रतन धन पायो अर्थात राम नाम रूपी अनमोल रतन प्राप्त कर लिया है। तो मीरा कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक, और ये अनमोल वस्तु दी मेरे सतगुरु ने मुझे दी है, अर्थात यह अमूल्य रत्न मुझे मेरे गुरु ने दिया है। कृपा कर अपनाया, और कृपा अर्थात इसे गुरु की कृपा मानकर मैंने अपना लिया है। अब आगे कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, अर्थात राम नाम रूपी ये अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म का कोई खोया हुआ खजाना, पूंजी मतलब खजाना पाई मुझे मिल गया हो। ठीक है, तो राम नाम रूपी ये अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म जन्मांतर का कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो, और जग में सभी खोआयो, और इस जग में मैंने जो कुछ भी पाया था या फिर इस जग में मेरे पास जो कुछ भी था सभी खोआयो, वो सब मैंने खो दिया है, अर्थात उन सब से अब मुझे प्रेम नहीं रहा। ठीक है, और इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आप सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि इससे पहले यानी राम नाम पाने से पहले, इससे पहले इस संसार में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वह सब इस भौतिक संसार में ही खो गया है।
ठीक है। यानी अब इन सब चीज़ों से मुझे कोई मोह नहीं है कि मुझे जेवरात चाहिए या फिर महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए या फिर महल चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो ये राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जन्म जन्मांतर का कोई खोया हुआ खजाना पा लिया हो, और इस संसार में मुझे जो भी चीज़ें मिली थी वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही खो दी हैं। अर्थात संसार से या फिर संसार की वस्तुओं से अब मुझे बिल्कुल भी मोह नहीं है। खर्चे नहीं, ना तो ये खर्च होता है, यानी राम नाम रूपी रत्न खर्च नहीं होता, और कोई चोर न लेवे और ना ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। और दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन दिन अर्थात खर्च करने पर, यानी जब जब मैं राम का नाम लेती हूँ तो मुझे उनसे और प्रेम हो जाता है, मैं उनमें और खो जाती हूँ। अर्थात खर्च करने पर दिन दिन, ये दिन प्रतिदिन बढ़त सवायो शवा गुना बढ़ जाता है, और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन ये शवा गुना बढ़ जाता है। असत की नाव, अब ये जो सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरायो, अब यहाँ पर कहती हैं कि शत की नाव, यानी इस, आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि इस संसार रूपी विशाल सागर में मुझे शत की नाव मिल गई है। शत की नाव यानी मुझे सत्य की नाव मिल गई है। सत मतलब सत्य, सत्य की नाव अर्थात भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सारी चीज़ें तो माया है। इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम सतयुग में भी था, कलयुग में भी है, यानी हमेशा रहेगा। ठीक है, जो राजा महाराजा थे वो सब मर गए, लेकिन भगवान का नाम रहेगा, यानी भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सारी चीज़ें माया हैं, बाकी सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो यही वो कह रहे हैं कि सत्य की नाव, इस संसार में मुझे सत्य की नाव मिल गई है। अखेवटिया सतगुरु, जिसके खेवनहार मेरे सतगुरु हैं। भव सागर, और मुझे विश्वास है कि भव सागर अर्थात इस संसार रूपी विशाल सागर को तरायो, अब मैं पार कर जाऊंगी, अर्थात अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो सत्य की नाव अर्थात मुझे सत्य की नाव मिल गई है, जिसके खेवनहार मेरे सतगुरु हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये संसार रूपी भव सागर अब पार कर जाऊंगी, अर्थात अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भगवान श्री कृष्ण को गिरधर नागर भी कहते हैं, गिरधर गोपाल। ठीक है, तो मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, अर्थात मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गोपाल या फिर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं। हरक हरक जस गायो, हरक हरक, हरक हरक का मतलब होता है हर्षपूर्वक, तो हर्षपूर्वक, हरक हरक यानी हमेशा हर्षपूर्वक जस गायो, मैं उनका ही जस करती रहूँगी, अर्थात मैं उनके नाम का गुणगान करती रहूँगी। तो हरक हरक जस गायो, सीधा सीधा मैं सदैव हर्षपूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहूँगी। रिवीजन कर लें। मीरा कहती हैं कि मुझे राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त हो गया है या फिर मिल गया है, और ये वस्तु अमोलक, और ये अनमोल रत्न मुझे मेरे सतगुरु ने दिया है, जिसे गुरु की कृपा जानकर मैंने अपना लिया है। और ये राम नाम रूपी रत्न पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जन्म जन्मांतर का खोया हुआ कोई खजाना पा लिया हो, और इस संसार में जो भी चीज़ें मुझे प्राप्त थी वो सारी चीज़ें मैंने इसी संसार में खो दी हैं, अर्थात अब संसार की वस्तुओं से मुझे बिल्कुल भी मोह नहीं है। यह ना तो खर्च होता है और ना ही कोई इसे चुरा सकता है, अर्थात राम नाम रूपी रत्न ना तो खर्च होता है और ना ही कोई चोर इसे चुरा सकता है, और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन ये 1.25 गुना बढ़ जाता है। मुझे मीरा कहती है कि मुझे सत्य की नाव मिल गई है, जिसके खेवनहार मेरे सतगुरु हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये संसार रूपी सागर, भवसागर यानी संसार रूपी सागर तरायो को पार कर जाऊंगी, अर्थात अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु या फिर मेरे स्वामी गिरधर नागर हैं। मीरा कहती हैं कि गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। हरक हरक जस गायो, मैं सदैव हर्षपूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहूँगी। आगे, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो रि बजंता ढोल, कोई कहे मुँह धो कोई कहे शुह धो लियो तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो अमोलक मोल, याही कू शब जानत है लियो री आँखी खोल, मीरा कू प्रभु दर्शन दीन्यो पूरब जन्म का कौल। अब ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर पहले समझिए कि यहाँ पर बात क्या की गई। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है
कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। ठीक है, तो कहती है कि माई रे हे मैया, मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया या फिर हे मैया, मैंने तो लियो री गोविंदो मोल, मैंने तो गोविंद को यानी भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात मैंने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया है। ठीक है, मोल लेने का मतलब खरीदना। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं मोल लेना। ठीक है, मोल का मतलब होता है मूल्य, यानी पैसे देकर आप कोई चीज़ ले लें तो वो चीज़। यहाँ पर मूल्य का मतलब है सीधा सीधा कि उन्होंने संसार की सारी चीज़ों को त्याग कर सीधा सीधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही अपना प्रेम अपनी भक्ति रखी है। ठीक है, तो मैं तो लियो गोविंदो मोल, सीधा सीधा हम पढ़ेंगे जैसा लिखा है वैसे ही कि अरे मैया, मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, अब कोई कहता है कि छाने, कोई कहता है कि छिपा कर खरीदा है इनको, अब कोई कहे चुपके कि मैं, और कोई कहता है कि चुपचाप खरीद लिया है। अब कोई कहता है कि छाने, कोई तो कहता है कि मैंने इन्हें छिपा कर खरीदा है, और कोई कहे चुपके, कोई तो कहता है कि मैंने इन्हें चुपचाप खरीदा है। लियोरी, लेकिन लिया है बजंता ढोल, मैंने इन्हें ढोल बजा कर लिया है, अर्थात डंके की चोट पर ढोल बजा कर खरीदा है। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे कि सीधा सीधा वो कहते हैं कि हे मैया, मैंने इन्हें छिपाकर या चुपचाप नहीं खरीदा है, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई कहता है कि मैंने इन्हें छिपा कर खरीदा है, और कोई कहता है कि मैंने इन्हें चुपचाप खरीदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तो इन्हें डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। और जब आप कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो वो आपकी हो जाती है, अर्थात अब भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। तो मैंने खरीद लिया तो वो पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, और कोई के मुँह दो, कोई तो कहता है कि मुँह दो, कोई कहता है महंगे हैं, कोई कहे सूद हो, और कोई कहता है कि बहुत ही सस्ते हैं। जब आप कोई सामान खरीद लेते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं ऐसे कि अरे भैया ये तो और सस्ता दिला देते हैं हम आपको, आपने महंगा ले लिया, तो वो चीज़। तो कोई कहता है कि महंगे हैं, कोई कहे सूद हो, कोई कहता है कि सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते हैं। अली और तराजू तोल, लेकिन हे मैया, मैंने तो इन्हों तराजू में तोल कर लिया है, अर्थात मैंने तो भली भांति नाप तौल करने के बाद, अर्थात तराजू से तौलने के बाद ही इन्हें खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहते हैं कि काला है, कोई कहे गोरो, और कोई कहता है कि बहुत ही गोरे हैं। ठीक है, तो कोई कहता है कि काले हैं, कोई कहता है कि गोरे हैं। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन हे मैया लियोरी, मैंने ले लिया है अमोलक मोल, मैंने तो बहुत अमोलक मोल खरीदी है, अर्थात मैंने बहुत अनमोल वस्तु खरीदी है। अनमोल का मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। तो मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद ही इन्हें खरीदा है, या फिर अपना सब कुछ त्यागने के बाद ही इन्हें खरीदा है। अर्थात अब मुझे संसार की किसी चीज़ से मोह नहीं है, अब केवल भगवान श्री कृष्ण से ही मोह है। तो वो कहती है कि बहुत ही अनमोल है, अर्थात संसार की सभी चीज़ों से मोह नष्ट हो जाए तो ये तो बहुत ही महंगा पड़ेगा ना सौदा। तो लियो री अमोलक मोल, लेकिन हे मैया, मैंने अमोलक मोल खरीदी है, अर्थात हे मैया, मैंने इन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद खरीदा है। याही को सब जानत है, याही को यानी यह बात तो सब जानत है, सभी जानते हैं, ये बात सब जानते हैं। लियो और आँखी खोल कि मैंने लिया है, इनको लिया है आँखी खोल, आँखें खोल कर। यानी यहाँ पर वो कहती हैं कि याही को सब जानत है, यानी लोग भले ही कितनी बात बनाएं, या फिर लोग भले ही कितनी बातें करें कि ये महंगे हैं, सस्ते हैं, काले हैं, गोरे हैं, भले ही कितनी बातें बनाएं, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि लियो और आँखी खोल कि मैंने इन्हें आँखें खोल कर खरीदा है, अर्थात मैंने ये सौदा खूब देख परख करने के बाद आँखें खोल कर किया है। अब मीरा को प्रभु, मीरा कहती हैं कि प्रभु यानी मुझे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया, पूर्व जन्म की, अपनी पूर्व जन्म की कौल का मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो अपने पूर्व जन्म की, अपने पिछले जन्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए। रिवीजन कर ले। मीराबाई कहती है कि हे मैया, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है,
कोई कहता है कि मैंने इन्हें छिपा कर खरीदा है, कोई कहता है कि मैंने इन्हें चुपचाप खरीद लिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैंने इन्हें डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। कोई कहता है कि महंगे हैं, कोई कहता है कि सस्ते हैं, लेकिन मैंने इन्हें तराजू से तोल कर खरीदा है, अर्थात मैंने इन्हें अच्छी तरह से नाप तौल करने के बाद तराजू से तोल कर ही खरीदा है। कोई कहता है कि काले हैं, कोई कहता है कि गोरे हैं, लेकिन मैया मैंने इन्हें तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद ही खरीदा है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा कि मैंने इन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करके खरीदा है। ठीक है, यही कुछ अब जानना था लोग। यानी यहाँ पर मीरा कहती है कि लोग भले ही कितनी भी बातें बना ले, लेकिन इस बात को तो सब जानते हैं कि ली और आँखें खोल कि मैंने इन्हें आंखें खोल कर खरीदा है, अर्थात मैंने यह सौदा खूब देख परख करने के बाद आंखें खोल कर किया है। अमीरा को प्रभु दर्शन जी ने पूर्व जन्म की कोल। मीरा कहती हैं कि अपनी पूर्व जन्म की यानी अपने पिछले जन्म की कोल, अपनी पिछले जन्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को दर्शन दिए हैं। आगे, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तजी दाची, गई कुमति लई साधु की संगति भगति रूप भय साची, गाय गाय हरि के गुण नश दिन काल ब्याल शिव बाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची, मीरा श्री गिरधन लाल शिव भगत रसीली जाची। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग, सांवरे यानी भगवान श्री कृष्ण के रंग में ही राची यानी रंग में ही रंग गई हूँ या फिर रंग में ही लीन हो गई हूँ, अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गई हूँ। और इसे आप थोड़ा सा और बढ़ाकर लिख दीजिएगा कि मीरा कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के ही रंग में रंग गई हूँ। साज श्रृंगार, अब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर मैंने स्वयं को श्रृंगार कर लिया, यानी मैंने स्वयं को भली भांति सजा लिया है। अब बांध पग घुंघरू, और अपने पैरों में घुंघरू बांध कर, लोक लाज लोक लज्जा तज त्याग कर, लोक लाज सब त्याग कर नाची नाचने लगी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर मैंने स्वयं को सजा लिया है। महिलाएं श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार का मतलब अपना श्रृंगार करने का मतलब वहाँ पर खूब सज संवर जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि साज श्रृंगार, मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर स्वयं को अच्छी तरह से सजा लिया है और पैरों में घुंघरू बांध लिया है और लोक लाज सब त्याग कर नाचने लगी हूँ। गई कुमति, मेरी कुमति चली गई है, अर्थात मेरी कुमति मतलब मेरा अज्ञान, मेरी कुबुद्धि, मेरा दुर्गुण ये सब दूर हो गया है। कुमति के मतलब कई सारे हो सकते हैं, दुर्गुण हो सकते हैं, अज्ञान हो सकता है, कुबुद्धि हो सकती है। ठीक है, यानी सद्बुद्धि और कुबुद्धि। कुबुद्धि मतलब बुरे काम करना, सद्बुद्धि मतलब संतों की संगत में पड़कर अच्छे काम करना। तो गई कुमति, मेरी कुमति चली गई, अर्थात मेरा अज्ञान चला गया या फिर मेरा अज्ञान दूर हो गया। और लाई साधु की संगति, और मैं साधुओं की सत्संग में पड़ गई हूँ। ऐसे पढ़ लीजिए कि साधु की संगति, साधुओं की सत्संगति में पड़ने से गई कुमति, मेरा अज्ञान दूर हो गया है। अब भगत रूप भई साची, भगत रूप, और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का साची दर्शन हो पाया है। अर्थात अब मुझे पता चल गया कि संसार में जो कुछ भी है वो केवल दिखावा है, केवल ईश्वर ही एक सत्य है। तो भगत रूप भई साची यानी मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो पाया है। क्लियर है यहाँ तक? कि साधुओं की संगति में पड़ने से मेरी कुबुद्धि चली गई है, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि साधुओं की संगति करने से मेरा अज्ञान दूर हो गया है और भगवान के सच्चे रूप के दर्शन मुझे हो गए हैं। गाय गाय गा गा कर हरि के गुण, भगवान के गुण निस दिन, दिन रात, मैंने दिन रात भगवान या फिर हरि, जो आप बोलना चाहें, ईश्वर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो निस दिन, मैंने दिन रात ईश्वर के गुण गा गा कर काल ब्याल सु, काल के ब्याल से, स्वयं को काल के ब्याल से, काल रूपी सर्प से बाची बचा लिया है।
तो मैंने दिन रात हरि के या फिर ईश्वर के गुण गा गा कर स्वयं को काल रूपी सर्प से, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए कि काल रूपी सर्प से बचा लिया है। उण बिन यानी भगवान के बिन, ईश्वर के बिन सब जगह यह सारा संसार खारा लगता है। अर्थात अब भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे ये सारा संसार बेकार लगता है या फिर व्यर्थ लगता है, और उनकी बातों के अलावा दूसरी सभी बातें काची लगती हैं, कच्ची लगती हैं। और भगवान श्री कृष्ण की बातों के अलावा सभी बातें मुझे कच्ची लगती हैं, कच्ची मतलब व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु भगत रसीली जाची। मीरा कहती हैं कि श्री गिरधरन मतलब भगवान श्री कृष्ण, लालसु यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही रसीली जाची मुझे रस मिलता है। अर्थात मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही मुझे आनंद मिलता है। अब इसके आगे आपको जोड़कर लिखना होगा कि संसार की किसी अन्य वस्तु में अब मुझे आनंद नहीं मिलता। ठीक है, तो रिवीजन कर लें। तो मीरा कहती है कि मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा कहती हैं कि हे मैया, सॉरी यहाँ पर मैया नहीं है। मीरा कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के ही रंग में रंग गई हूँ, और उनके प्रेम में पड़कर मैंने स्वयं को अच्छी तरह से सजाकर और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज सब त्याग कर नाचने लगी हूँ। कहती हैं कि साधुओं की संगति में पड़ने से मेरी कुबुद्धि चली गई। अर्थात साधुओं की संगति में पड़ने से मेरा अज्ञान दूर हो गया है और भगत रूप भई साची, और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो पाया है। आगे वो कहती हैं कि मैंने दिन रात ईश्वर के नाम का गुणगान करके या फिर गाय के, आप ऐसे पढ़ लीजिए कि मैंने दिन रात ईश्वर के गुण गा कर स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है। और बिन भगवान श्री कृष्ण के बिना यह सारा जग मुझे खारा लगता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे ये सारा संसार व्यर्थ लगता है, और उनकी बातों के अलावा सभी बातें भी मुझे व्यर्थ लगती हैं। मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात मीरा कह रही हैं कि मुझे हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में मुझे आनंद नहीं मिलता। चलिए अब ये अंतिम है। तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी मीरा कहती है कि मेरे अपने तो केवल गिरधर गोपाल हैं। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मेरे अपने तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं और दूसरों न कोई, और दूसरा कोई अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई मेरा अपना नहीं है। जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना मुकुट है, मेरो पति सोई वही मेरे पति हैं। ठीक है, अतात मात भ्रात बंधु, तात पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु रिश्तेदार। अर्थात माता पिता यानी तात मात, माता पिता, भ्रात भाई, बंधु रिश्तेदार मतलब बंधु। आप ऐसे पढ़िएगा कि पिता माता भाई बंधु आपनो न कोई, अपना कोई भी नहीं है। ठीक है, तो माता पिता भाई बंधु अपना कोई नहीं है। छाड़ दई मैंने छाड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। कुल की कहानी, कुल की कहानी, कहानी मतलब मर्यादा, तो मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करियो कोई, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मैंने तो कुल की सारी मर्यादा को छोड़ दिया है। अर्थात जब कोई अपना है ही नहीं तो मर्यादा लेकर क्या करेंगे, जाने दो, हम तो भगवान श्री कृष्ण के हो गए। तो कहा करिए कोई, इस संसार में चाहे कोई कुछ भी कहे, हमने कुल की कहानी को, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। संतन ढींगा, और संतों के संग बैठ बैठ, संतों के संग बैठ बैठ यानी अब तो मैं संतों की संगति करने लगी हूँ, यानी संतों के संग बैठ बैठ यानी संतों के संग बैठने लगी हूँ। बैठने का मतलब संतों की संगति करने लगी हूँ। मैं तो अब संतों की संगति करने लगी हूँ। लोक लाज, और ये लोक लाज खोई, और ये लोक लाज का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अश्रुन जल, आंसुओं के जल से, अपने आंसुओं से सींच कर प्रेम बेल बोई मैंने। प्रेम ईश्वर प्रेम रूपी, यानी आंसुओं के जल से सींच यानी अपने आंसुओं से सींच कर मैंने प्रेम का मतलब है यहाँ पर ईश्वर प्रेम की बेल बोई। मैंने ईश्वर प्रेम की बेल को बोया है, या फिर मैंने ईश्वर प्रेम की बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींच कर
बोई है अर्थात बड़ी की है। अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ईश्वर प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यानी अब तो बेल, वहाँ बेल फैल गई, अब तो वह बेल दूर दूर तक फैल गई है। आनंद फल हुई और उस पर आनंददायक फल हुई, फल होने लगे हैं, और उस पर आनंददायक फल होने लगे हैं। भगति देख राजी हुई। आगे कहती हैं भगति का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा उस भगति रूपी फल से है। तो ईश्वर प्रेम रूपी जो बेल उन्होंने लगाई थी उस पर जो आनंददायक फल होते हैं उन फलों को, तो इस भक्ति रूपी फल को देखकर, ठीक है, तो इस भक्ति रूपी आनंद फल को देखकर राजी हुई, मुझे प्रसन्नता मिलती है, ठीक है, यानी ईश्वर की भक्ति में ही मुझे प्रसन्नता मिलती है, ये वो कहना चाहती हैं। तो इस भक्ति रूपी फल को देखकर मुझे राजी मिलती है अर्थात मैं प्रसन्न होती हूँ, और जगत और इस संसार को देखकर रोई, मुझे रोना आता है। दासी यानी मीरा, मीरा कहती हैं कि मैं तो दासी हूँ लाल गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण मैं तो आपकी ही दासी हूँ, तारो अब मोई, तारो अब मोई, अब आप ही मोई मुझे तारो, इस संसार रूपी भवसागर से तारो अर्थात पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार करो। तो हे भगवान श्री कृष्ण मीरा तो आपकी ही दासी है, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि मीरा कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण मैं तो आपकी ही दासी हूँ, अब आप ही मुझे इस संसार रूपी भाव से पार करो, या फिर आप ही मेरा उद्धार करो, ठीक है। तो मीरा कहती है कि मेरे तो केवल भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा कोई मेरा अपना नहीं है। जिसके सिर पर मोर के पंख से बना मुकुट है वही मेरे पति हैं। पिता माता भाई बंधु मेरा अपना कोई नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, ठीक है, और संतों के संग बैठने लगी हूँ, या अर्थात मैं संतों की संगति करने लगी हूँ, और लोक लाज का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच अर्थात मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर ईश्वर प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है, और अब तो वह बेल फैल गई अर्थात अब तो वह बेल दूर दूर तक फैल गई है, और उस पर आनंददायक फल भी होने लगे हैं। इस आनंददायक फल को यानी भक्ति रूपी आनंददायक फल को देखकर मुझे प्रसन्नता मिलती है, और इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। मीरा कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण मैं तो आपकी ही दासी हूँ, अब आप ही मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करो, अर्थात अब आप ही मेरा उद्धार करो। यहीं पर यह वीडियो क्लियर होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।